मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी कक्षा में हम पाठ 2 कोई किसी से कम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पाठ परिचय। पाठ परिचय मीन्स लेसन में बताया क्या गया है। आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जो किसी काम ना आता हो? याद कीजिए तो याद आएगा प्रत्येक पेड़ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बताया गया कि हर एक पेड़ से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं होता जो हमारे किसी काम ना आता हो। चाहे किसी पेड़ पर फल फूल ना लगते हों, लेकिन उसकी लकड़ी तो ज़रूर काम आ ही जाती है। इस तरह हर एक पेड़ हमारे लिए यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है। तो अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। हर तरफ हरियाली थी। सभी पेड़ लहलहा रहे थे। सभी खुश थे। आम का पेड़ बहुत खुश था। आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। मंजरियों मीन्स आम के पेड़ पर जो बोर आ जाते हैं उसे मंजरियाँ कहते हैं। आम के बार से आम की डालियां झुकी हुई थी। डालियां मीन्स शाखाएं। आम की डालियों पर कोयल कूक रही थी। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। मीन्स गुंजायमान मीन्स सारा वातावरण गूंज रहा था। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था। इतराता हुआ मीन्स अपने आप पर प्राउड करता हुआ इधर उधर डोल रहा था। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या बताया गया है कि गर्मी का मौसम था। एक बाग में अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे। जैसे कोई केले का पेड़ था, नीम का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़, ऐसे अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे। चारों तरफ हरियाली थी। सभी पेड़ लहलहा रहे थे, हवा से झूम रहे थे पेड़ों के पत्ते। सभी खुश थे, लेकिन उनमें से आम का पेड़ सबसे ज़्यादा खुश होता है। आम के बार से जो आम की डालियाँ झुकी होती हैं और उन डालियों पर कोयल कूक रही होती है। ये दिखाया गया, आम के पेड़ पर कोयल कूक रही है। कूकना मीन्स कोयल की बोली को कूकना कहते हैं। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो सारा वातावरण ऐसे लग रहा होता है जैसे गूंज रहा हो, हर तरफ हरियाली होती, सारा वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो आम का पेड़ अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता हुआ ऐसे इधर उधर डोल रहा होता है। पास उगे केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। छूने मीन्स टच करने की कोशिश की। पास उगे हुए केले के पेड़ ने आम को टच करने की कोशिश की तो आम का पेड़ एकदम से उसका हाथ पीछे कर देता है, झटक देता है। केले के पेड़ ने पूछा, क्यों भाई इतना क्यों इतरा रहे हो? तो केले का पेड़ आम के पेड़ को कहता है कि क्या बात है, तुम इतना क्यों प्राउड कर रहे हो अपने आप पर? आम बोला, अपने आप को देखो कितने छोटे से हो, पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े। ये केले का पेड़ है। तो ये छोटा सा पेड़ है ना, आम का पेड़ केले के पेड़ को कहता है देखो तुम तो छोटे से हो और तुम्हारे पत्ते ऐसे लग रहा है जैसे हाथी के कान हो। मीन्स इसका कंपैरिजन हाथी के कानों से करता है आम का पेड़। सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे हो, लकड़ी का तो नाम भी नहीं, पत्तों का क्या करोगे? तो आम का पेड़ केले के पेड़ को कहता है तुम सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे हुए हो, लकड़ी का तो नाम ही नहीं, मीन्स लकड़ी तो तुम में कहीं दिखाई ही नहीं देती, पत्तों का तुम क्या करोगे? केले ने गर्व से कहा, मेरे पत्ते बहुत काम के हैं, खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत नहीं, तोड़ो बिछाओ और उस पर रख कर खाओ। तो केले का पेड़ भी आगे से प्राउड से कहता है कि मतलब मेरे पत्ते ऐसे ही नहीं है, ये बहुत काम के हैं, खाने के लिए प्लेट की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, मेरे पत्तों को स्प्रेड करो, उन पर रख कर ही खा लो। प्लास्टिक की तरह पर्यावरण को गंदा नहीं करते। पर्यावरण मीन्स वातावरण को गंदा नहीं करते। मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बना देते हैं। खाद फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है ना, फसलों को खाद की ज़रूरत पड़ती है। बारिश आ जाए तो छाते की तरह इनसे सिर ढक लो, बारिश से बचे रहोगे। मेरा फल तो मीठा है ही, कच्चे केले की सब्जी बनाओ या पका केला खाओ, स्वाद लाजवाब होता है। लाजवाब मीन्स बहुत बढ़िया होता है। तो केला और अपने गुणों के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी मतलब जब पत्ते मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनसे खाद बनती है, और अगर जब बारिश आ जाती है तो मेरे पत्तों से हेड कवर कर लो, फिर हम बारिश से बच जाएंगे। ऐसे मेरा फल भी बहुत यूज़फुल होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, और जो कच्चा केला होता है उससे सब्जी बना सकते हैं। मतलब हर तरह से मेरा स्वाद लाजवाब होता है, बहुत बढ़िया होता है। हाँ भाई,
केले का पेड़ है बड़े काम का, नारियल के पेड़ ने अपनी लंबी लंबी पत्तियां हिलाते हुए कहा। तो पास में एक नारियल का पेड़ होता है, वह केले के पेड़ और आम के पेड़ की सारी बातचीत सुन रहा होता है। तो फिर नारियल का पेड़ क्या करता है, केले के पेड़ की साइड लेते हुए, फेवर करते हुए कहता है कि हाँ, जो केले का पेड़ है बहुत काम का है, ये नारियल का पेड़ है। नारियल द्वारा केले की हिमायत, हिमायत मीन्स फेवर करने पर, साइड लेने पर आम को गुस्सा आ गया। तुनक कर बोला, अपने आप को देखो। तुनक कर मीन्स ऐसे थोड़ा गुस्से से, इरिटेट होकर, चिढ़कर, अपने आप को देखो कितने लंबे और पतले हो। अब आम के पेड़ को गुस्सा आ जाता है कि नारियल का पेड़ केले की पेड़ की साइड क्यों ले रहा है, इसका फेवर क्यों कर रहा है। तो फिर वो आम का पेड़ नारियल के पेड़ को ऐसे बोलने लग पड़ता है, कहता है कि तुम अपने आप को देखो कितने लंबे हो, पतले से हो, ऐसे ऊपर थोड़ी सी पत्तियां, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता हो। आम का पेड़ नारियल के पेड़ को कहता है कि तुम पर थोड़ी सी पत्तियां, ये लंबी सी डंडी, ऐसे लग रहा है जैसे तुम अम्ब्रेला हो। मतलब उसका कंपैरिजन छाते से करता है। नारियल ने कहा, मेरी सूरत पर मत जाओ, मेरे गुण देखो। कभी मेरा पानी पिया है? मेरा पानी पीने वाले के शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती। मेरी गरी खाने में स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मीन्स बहुत टेस्टी तो होती ही है, ठंडक भी देती है। नारियल की चटनी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। नारियल की गरी सुखाकर खोपरा बना सकते हो, खोपरे से तेल बना सकते हो। मैं तो साबुन बनाने के काम भी आता हूँ। मेरे रेशों से, रेशों मीन्स फाइबर से, तो मजबूत चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पायदान, पायदान मीन्स फुटमैट बनते हैं। मेरे खोल से सजावट की अनेक चीज़ें बनती हैं। तो फिर नारियल का पेड़ क्या रिप्लाई करता है आगे से, आम के पेड़ को कहता है कि तुम ऐसे मेरी सूरत मत देखो, ये मत देखो कि मैं देखने में कैसा लगता हूँ। कहता है मेरी क्वालिटीज़ देखो, जो मेरी गरी होती है वो बहुत टेस्टी होती है, ठंडक देती है। तो मतलब मुझसे, मेरा जो नारियल पानी होता है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा मेरे खोपरे से मतलब तेल बनाया जाता है, कोकोनट ऑयल लगाते हैं हम, मुझसे सोप भी बनाया जाता है। इसके अलावा नारियल के जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उससे रस्सियाँ बनती हैं, फुटमैट बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, ऐसे बहुत सा सामान बनता है। ये डेकोरेशन के सामान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, आम की ओर देखकर दूर से ही नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आम को देखकर दूर से नीम का पेड़ बोलता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मीन्स जो मतलब अज्ञानी व्यक्ति है वो गुणों की उसे कदर नहीं होती। नीम की इस बात ने आम का गुस्सा भड़का दिया। अब नीम की इस बात से आम का गुस्सा और भी भड़क गया कि ऐसे मुझे बोल रहा है और दूसरों का फेवर कर रहा है। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? कड़वे नीम, कड़वे मीन्स नीम की जो पत्तियां होती है बहुत बिटर होती है ना, इसलिए आम का पेड़ नीम के पेड़ को कड़वे नीम कहकर बुलाता है। मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियाँ दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियां पास नहीं आती हैं। मेरी निबोरी, निबोरी नीम का फल होता है जो नीम पर लगता है, का तो स्वाद ही अनोखा होता है। अनोखा मीन्स अलग सा होता है। मेरी टहनियों से बनी दातुन दांतों को स्वस्थ रखती है। स्वस्थ मीन्स अच्छा रखती है, सेहतमंद रखती है। मेरी पत्तियां कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। छाया देखो कितनी घनी है, मतलब नीम की छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं, धूप में हम नीम की छाया में बैठ सकते हैं। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है, शुद्ध मीन्स साफ होती है। मेरी तो शाल से दवाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं, मतलब इतराता नहीं, ऐसे नखरे नहीं करता, प्राउड सा नहीं करता। उनके बीच हो रही बहस में जामुन, पपीता और अन्य पेड़ भी कूद पड़े। अब ये जो बहस चल रही थी पहले, जिसमें आम के पेड़ ने बहस शुरू की थी, ऐसे आम का पेड़ था पहले, फिर केले का पेड़, केले के पेड़ को ऐसे गलत बोल रहा था, उसके बाद नारियल का पेड़ आ गया बीच में, फिर नीम का पेड़, बाद में जामुन, पपीते और दूसरे पेड़ भी शामिल हो गए। बरगद दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को ध्यान से सुन रहे थे। पास में बरगद का पेड़ था। सन्यासी मीन्स जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, जो ऐसे दूर जंगलों में रहता है। तो मतलब बरगद का पेड़ पास बैठे हुए उन सभी पेड़ों की बातचीत को अच्छी तरह सुन रहा था चुपचाप। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे उनकी दाढ़ियों, मीन्स बरगद की जो जड़ें थी वो शाखाओं से निकलकर ऐसे लग रही थी जैसे ये दाढ़ी हो, बरगद की दाढ़ी है।
अब उनसे रहा ना गया, बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है। मतलब जब सभी पेड़ों की ऐसे लड़ाई सी सुनते हैं कि ये बहस कर रहे हैं, तो बरगद दादा पूछते हैं, बरगद का पेड़ पूछता है सभी पेड़ों को, क्या बात है, आप इतनी बहस क्यों कर रहे हो, ये लड़ाई सी क्यों कर रहे हो। दादा इसे देखो कैसे इतरा रहा है, कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है, जामुन ने कहा। फिर जामुन का पेड़ कहता है, बरगद के पेड़ को कहता है, दादा इसे देखो कि कैसे ये जो आम का पेड़ है अब कैसे नखरे कर रहा है, प्राउड कर रहा है, कोई भी इसके पास आता है, इसे टच करने लगता है तो एकदम से उसको झटक देता है, पीछे कर देता है। इसमें इतराने की क्या बात है, आजकल सभी और मेरा ही बोलबाला है, देखो मुझ पर लगे आम, देखकर ही दिल ललचा जाता है, मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है, चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पका, मज़ा आ जाता है, सुखाकर अचार बनाए जा सकते हैं, चटनी और मुरब्बे बनते हैं, और तो मेरी गुठलियाँ भी काम की हैं। गुठलियाँ आम को खाने के बाद जो गुठली बचती है ना, हार्ड सी होती है, उसे गुठली कहते हैं। कभी सुना है आम के आम गुठलियों के दाम। आम बोला, आम के आम गुठलियों के दाम मीन्स डबल लाभ होना। तो आम अपने गुणों के बारे में बताता है, कहता है मैं इतराऊँ क्यों ना, मेरे तो फल ही इतने अच्छे हैं, इतने मीठे होते हैं, तो मतलब जिनको देखकर ही ऐसे मुंह में पानी भर आता है, दिल ललचा जाता है, खाने को मन करता है, लोग चूस चूस कर मेरा फल खाते हैं। तो कहता है मतलब चाहे मेरा फल कच्चा खा लो, कच्चा आम खाने में भी बहुत मज़ा आता है, मुझे कच्चा भी खाया जा सकता है, सुखाकर अचार बनाया जा सकता है, मुझसे चटनी और मुरब्बे बनते हैं, मेरी गुठलियाँ भी बहुत काम आती हैं, ऐसे नहीं कि मुझे मतलब खाकर गुठली फेंक दो, ऐसे नहीं, उनका भी बहुत फ़ायदा होता है। पपीता बोला, तुम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बनो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मीन्स अपनी प्रेस खुद करना, अपनी तारीफ़ खुद करना। हम भी किसी से कम नहीं हैं, बरगद दादा आप सबसे बड़े हैं, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आप ही बताइए क्या आम का ऐसा कहना उचित है। उचित है मीन्स सही है। बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, बेटे ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं, जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते। तो बरगद सभी की बातचीत सुनने के बाद ये कहता है कि ये जो सभी पेड़ है सही कह रहे हैं, ऐसे तुम्हें अपने आप पर इतराना नहीं चाहिए, हर एक पेड़ में कोई ना कोई गुण है, जहाँ नीम की ज़रूरत पड़ती है, कड़वे नीम की ज़रूरत है, वहाँ पर आम के पेड़ को कहता है वहाँ पर तुम काम नहीं आ सकते, सब में अलग अलग गुण होते हैं, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी है। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसका उपयोग ना हो, तो नेचर ने कोई भी ऐसा पेड़ नहीं बनाया जो हमारे किसी काम ना आता हो। मीन्स हर पेड़ किसी ना किसी तरह से यूज़फुल होता है, सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो, इसी में बाग की शोभा है। आम बोला, दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो बरगद दादा सभी पेड़ों को कहते हैं ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने आप पर इतराओ मत, तुम सभी में क्वालिटीज़ है, कोई ना कोई गुण है, तो सभी मिलजुल कर रहो। आम के पेड़ को भी बात समझ आ जाती है, वो कहता है सभी पेड़ों से माफ़ी मांगता है, बरगद दादा को भी कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आओ भाई मिलकर खेले, धूम मचाएं, चारों ओर हरियाली लाएं। तो सभी पेड़ कहते हैं कि आओ भाई हम सभी मिलकर खेलते हैं, चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं, खुशी फैलाते हैं, वातावरण को साफ करते हैं। तो ये जो लेसन है आशा सहदेव का लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक्स।